ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत टिपिकल सब्जेक्ट समझते हैं बच्चे। वो इसलिए है क्योंकि बच्चे उसे कंसेप्ट बेस कोरिलेट नहीं कर पाते। तो कंसेप्ट को कोरिलेट करने के सेंस में मैंने पढ़ा है और आपसे भी सुना है कि मेडिटेशन बहुत यूजफुल थिंग है। तो सर आप इसके बारे में देखिए, मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदा होता है। मेडिटेशन करने से आदमी की एकाग्रता बढ़ती है और आपका जो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चाहिए तो एकाग्रता चाहिए। जैसे ही आदमी एकाग्र होता है वो लॉजिक पकड़ने लगता है, कारण उसके दिमाग में आने लगते हैं। और जब आप फोकस ही नहीं है तो आप ऊपरी पढ़ाई कर रहे होते हैं। इस समय क्रैमिंग करना चाहता हूँ। और बहुत से लोग हैं जो इसे आजमा रहे हैं। वो आज याद रखेंगे टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था, तो कितनी देर याद रखेंगे। उसे वो किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पाए। उसे वो मुगल से और ब्रिटिश से और पृथ्वीराज से कनेक्ट नहीं कर पाए, तो वो भूल जाएंगे थोड़े दिनों में। अगर हमें परमानेंटली कोई चीज़ को याद रखना है तो विजुअलाइजेशन पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और किसी लॉजिक से चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। हम उन चीज़ों को बेहतरीन तरह से याद कर सकते हैं जिससे हमने कारण और परिणाम से संबंधित कर रखा हो। तो जैसे ही हम किसी चीज़ को कारण और परिणाम से संबंधित कर देंगे वो चीज़ें हमें को समझ आने लगेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को हम सिर्फ फार्मूला ना रटाएं, बल्कि उस फार्मूले की बेसिक फॉर्मेशंस और उसके एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करें। उससे उनको एक तो ये समझ में आएगा कि मैं इसको याद करने से मुझे फ़ायदा क्या है और ये चीज़ तैयार कैसे हुई और इसके पीछे लॉजिक क्या है। मुझे लगता है कि हमारे स्टडीज़ के अंदर हाउ और व्हाट जैसे सवाल तो हमने बहुत जवाब दे दिए, लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे ताकतवर क्वेश्चन एक ही है, वो है वाई। जैसे जैसे हमें क्यों समझ आने लगता है हम बहुत ताकतवर बनते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर जितना संभव हो सके आप उन्हें वाई से जोड़िए, उनके डेरिवेशन से जोड़िए, उनकी समझ से जोड़िए, उसके कॉन्सेप्ट से जोड़िए, उसके एप्लीकेशन से जोड़िए। जितना जोड़ते जाएंगे बच्चे उतने कंफर्टेबल होते जाएंगे। मैं आपकी क्लास में देखता हूँ बच्चे बहुत पसंद करते हैं आपकी क्लास को। मैं अगर उसके मूल में मैं गया नहीं, पर मूल में जाके देखूंगा तो आप उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आप उन्हें अधिक लॉजिक से जोड़ते होंगे। और बहुत से टीचर्स होंगे जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं लेकिन वो उन्हें रटाने की कोशिश करते हैं बच्चों को। रट वो खुद भी लेंगे, आपका होना उसमें कोई मायने नहीं है। आपका होने का मतलब है कि आप उन्हें अधिक वैज्ञानिक रूप से समझा सके, आप उन्हें अधिक लॉजिक से जोड़ सके, आप उनको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट के डेवलप करने की तरफ ले जाएँ। अगर ऐसा कर सके तो मुझे लगता है कि केमिस्ट्री आसान लगने लगी, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। सो अपनी कॉलेज में यही समझ मैंने डेवलप करने की कोशिश की कि टीचर्स जो है जितना संभव हो सके, जितनी बात समझ सके, रिसर्च करें, कॉन्सेप्ट से चीज़ों को समझें और बच्चों को अगर पढ़ाएं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट उस समय डिस्कस करें, उन्हें बहुत ज़्यादा सवाल ना कराएं, पर सवाल होने के कारण और जवाब के कारण जरूर उनको बताते रहें। सो मुझे लगता है कि इससे केमिस्ट्री आसान हो जाएगी और याद करना आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। आज हमने बहुत सारी नॉलेज शेयर किया है। आशा करते हैं इसी तरीके से आगे भी हम जुड़े रहेंगे। यस, पर मेरा ये मानना है कि हमेशा सब्जेक्ट अच्छा तब बनेगा जब कभी मैथमेटिक्स की टीचर, केमिस्ट्री की टीचर, साइकोलॉजी की टीचर्स हम आसपास बैठेंगे तो बहुत सारे ऐसे नए नए जवाब मिलेंगे और इसका फ़ायदा हम सभी को होगा। आप भी उसे अपनी नॉर्मल लाइफ में, अपने नॉर्मल टीचिंग में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप वैसे बेहतर टीचर हैं और बेहतर टीचर बनेंगे, क्योंकि आप भी इस इन्फॉर्मेशन, इस जानकारी को अप्लाई करेंगे और बच्चों से शेयर कर सकेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कि हम सब लोग इस तरह से डिस्कस करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आप सब लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, माय वार्म रिगार्ड्स।